afternoon, everyone. Good afternoon. Welcome back to Ayurveda Scholars channels. Today we are covering a very new drug that is जम्बू, जिसको आपने जो है अपने जीवन काल में कभी न कभी तो टेस्ट किया हुआ होगा और आपको इसके टेस्ट से ये तो पता लगा होगा कि ये कषाय रस प्रधान होता है, क्योंकि हमारे शरीर में हमारे मुख में जाके क्या करने का काम करता है, हल्का सा रुक्षता लाने का काम करता है ना, हल्का सा जकड़ाहट लाने का काम करता है। इसलिए इसको ज्यादा भी नहीं खाते, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, अल्सर हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर बोटेनिकल नेम की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसके जो है परिचय को देखते हैं, देन इसके बोटेनिकल नेम पर आएंगे। हिंदी नेम में इसको जामुन कहा जाता है, यानी कि जावा प्लम कहा जाता है या जामुन कहा जाता है। देखो संस्कृत में इसके बड़े सारे नाम है ना, फलेंद्र, महाजम्बू, जम्बू, सूर्यभिष्टा। तो तुम्हें जम्बू और महाजम्बू तो याद रह जाएगा, फलेंद्र सूर्यभिष्टा तुमको याद रखना है। उत्पत्ति स्थान में वही सर्वत्र पाया जाएगा। उपयोगिता क्या है कि स्वादिष्ट फल है और औषधीय में भी क्या है, इसकी मात्रा या फिर इसका जो है प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। बोटेनिकल नेम हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, सिजीजियम क्यूमिनी। क्या हो जाएगा, सिजीजियम क्यूमिनी इसका बोटेनिकल नेम हो जाएगा। और मिट्रेसी इसकी फैमिली है। कौन सी फैमिली है इसकी, मिट्रेसी फैमिली है। अगर बात करते हैं तो चरक ने इसको देखो छर्दी निग्रहण में, क्योंकि क्या होता है, छर्दी को निग्रहण करता है ये। पुरुष संग्रहणी में, मूत्र संग्रहणी महाकषाय में रखा है। न्योगरादिगण में सुश्रुत ने रखा है। और आचार्य भावी भाव प्रकाश जो बहुत टाइम से क्या हो रहे थे बच्चों, भावी हो रहे थे कि मेरा नंबर नहीं आ रहा है, तो उन्होंने इसको राज जम्बू या जल जम्बू कहा है। क्या कहा है बच्चों, राज जम्बू या फिर क्या कहा है, जल जम्बू कहा है। इसी के साथ क्या होता है, इसको जम्बू कहा जाता है क्योंकि स्वादिष्ट फल है, इसीलिए कहा जाता है सूरीबिष्टा। क्या बोलते हैं, सूरीबिष्टा, क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं वो अत्यंत सुगंधित होते हैं। फलेंद्र क्योंकि अपने विशिष्ट गुणों के कारण सभी फलों में श्रेष्ठ किसको माना है, जम्बू को माना है। तो आग्रह द्रव्यों में अगर पूछा जाए कि फलों में श्रेष्ठ क्या है तो जम्बू बोलेंगे। ठीक है, राज जम्बू की बात करते हैं तो इसके फल आकार में बड़े और रसीले और उत्तम कोटि के होते हैं। उत्तम कोटि का मतलब होता है श्रेष्ठ फल होते हैं। ठीक है, तो निघंटुओं में इसे काक जम्बू या फिर शुद्र जम्बू कहा जाता है। तो भाई इसके तो बड़े सारे नाम है ना, हमारे जम्बू तो बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, वनस्पतिक स्वरूप की बात करते हैं तो सदा रहित एक विशाल बहुवर्षायु वृक्ष है। ऊंचाई की बात करते हैं तो 25 से 30 फीट इसकी ऊंचाई आपको ध्यान रखनी है, 25 से 30 फीट होती है। शाखाएं घनी होती है और जो त्वचा यानी कि जो बार्क वाला एरिया है वो क्या होता है, धूसर यानी कि ग्रेइश रंग की और स्पर्श में खुरदुरी होती है। कैसी होती है, स्पर्श में खुरदुरी होती है। पत्र के आकारों की बात करते हैं तो पत्ते क्या होते हैं, 3 से 6 इंच लंबे होते हैं। क्या होते हैं पत्ते, 3 से 6 इंच लंबे होते हैं। भालाकार होते हैं, अंडाकार होते हैं और आगे से कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। कैसे होते हैं बच्चे, आगे से नुकीले होते हैं। ठीक है, पत्र की क्या विशेषता है कि ये विपरीत क्रम में लगे होते हैं और अत्यंत चमकीले और सुगंधित होते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमको वो कुछ हाईलाइट करके बताया जा रहा था, तो वो इस तरीके से बता रहा था कि इस तरीके से ऑपोजिट क्रम में लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पर क्या याद रखना है कि कैसे होते हैं, विपरीत क्रम में लगे हुए होते हैं। और पुष्प जो होते हैं वो मंजरियों में और गुच्छों में होते हैं। हरिताभ और श्वेताभ होते हैं, जो कब आएंगे, वसंत ऋतु में आएंगे ना। हर सुंदर फूल कब आता है बच्चों, वसंत ऋतु में आता है। फल की बात करते हैं तो जो फल का आकार है वो गोल और अंडाकार होता है। रंग परिवर्तन कब होता है, जब कच्ची अवस्था में तो हरा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे पकना शुरू होता है वैसे वैसे पर्पल टू क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। अगर काल की बात करते हैं तो इसके जो फल है वो ग्रीष्म ऋतु के अंत तक पूर्ण रूप से पक जाते हैं। तो आपको अच्छे से पता है कब आते हैं कब नहीं आते। आपको पता है गर्मियों के लास्ट दिनों में जो है जामुन वगैरह ये सब अपन खाते हैं। अस्थि की बात करते हैं तो देखो, सीड मतलब जो प्रत्येक फल के अंदर एक लंबी गुटली होती है, सबको पता है अपन उसको गुटली बोला जाता है। ठीक है, और अनुप्रस्थ जो है सेक्शन में ये इस तरीके से दिखाई देता है। जो इसका तना होता है देखो बहुत मोटा होता है, बिल्कुल ऐसे धारेदार होता है। उसका काढ़ा बनाने में यूज लेते हैं। पत्र का स्वरस बनाओगे, सीड उसकी क्या कर लोगे, चूर्ण कर लोगे। अब ये याद रखना है कि इसका जो चूर्ण होता है वो डायबिटीज में यूज होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। आप देखो ये जो आपको पता है, जो पेशेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अगर ऐसे किसी वैद्य के पास जाएंगे ना, पुराने जो वैद्य होते हैं या पुराने जो वेद जो है जिनको बोला जाता है, हर शहर में होता है ऐसे कोई वैद्य जी, तो वो ये जरूर देते हैं मधुमेह के पेशेंट्स को, क्या, गुटली, इसकी गुटली का, क्योंकि बहुत हेल्पफुल है। फल भी बहुत ज्यादा क्या होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं। तो उसी के साथ हम उसको देखेंगे रस पंचक। तो देखो रसों की बात करते तो देखो मधुर है, कषाय है ना, मीठा भी लगता है लेकिन कषाय भी है साथ में। ठीक है, शीत वीर्य होता है। ठीक है, क्या होता है, शीत वीर्य होता है और लघु रुक्ष गुण होता है। और लेकिन विपाक कैसा होता है, विपाक होता है कटु। क्या होता है बच्चों, विपाक कटु होता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये मधुमेह नाशक है, यानी कि ये प्रमेय ग्रह है। क्या है बच्चों, ये प्रमेय गुण है। दोष कर्म की बात करते तो शीत वीर्य से पित्त का तो शमन करेगा और रुक्ष गुण से कफ का शमन करता है, तो कफ पित्त शामक होता है। मूत्र संग्रहणी इसको बोला गया है, कषाय रस के कारण ग्राही कर्म करेगा, तो ग्राही कर्म के सारे काम करेगा। प्रमेय, अतिसार, प्रवाहिका, छर्दी, प्रदर, रक्तपित्त, ये सारे अपन पढ़ के आ चुके हैं। मधुमेह में, अतिसार में, रक्त अतिसार, प्रदर रोग में यूज करेंगे। यूज कैसे
से करेंगे। मधुमेह तो अपन ने क्या बोला, तो भाई उसकी गुठली का जो चूर्ण है वो आपको नियमित सेवन करना है जल के साथ में। अगर आपको अतिसार है तो अतिसार में आप इसका काढ़ा पियो। अगर आपको रक्त अतिसार है तो आप उसके पत्तों का स्वरस पियो। अगर आपको प्रदर रोग है तो आप उसकी हीम कल्पना बनाओ। ये हीम कल्पना के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे रसाशास्त्र में। इसके अलावा जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ रहे हैं कि आप उसको ठंडे पानी में जो है ओवरनाइट सोक कर देते हो, वही क्या है, हीम कल्पना है। चूर्ण की मात्रा, जामुन की गुठली का चूर्ण लेना है। क्वाथ की मात्रा, स्वरस की मात्रा तो देखो यहाँ पर 50 से 100, 10 से 20 ठीक है। यहाँ पर 2 से 5 ग्राम सेम ही, तो ये क्या दिक्कत है ना, बिल्कुल क्या है, सेम है। जंबावाद चूर्ण जामुन का एक अत्यंत प्रभावी क्या है रस है, तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि इसका फॉर्मुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर निष्कर्ष निकल के आता है कि जो जम्बू प्लांट होता है वो हेल्दी है, ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, हेल्दी डाइजेशन करवाता है, और महाकषाय में रखा गया इसको, मूत्र संग्रहणी महाकषाय में। इसका जो मधुमेह कर्म है सुलभता से ये पाया जाता है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत जाता है। तो इसी के साथ अब हम मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें हम अगली ड्रग को कंप्लीट करेंगे। जब तक के लिए बाय बाय।